ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार है। आज ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। अब की बार यह व्रत तृतीया तिथि में है। इस व्रत को आस चौथ और आशा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत हर आशा को पूर्ण करने वाला और सुख सौभाग्य देने वाला माना गया है। सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी चैनल पर आस चौथ की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है। जो भी बहन व्रत रखें तो अलग से सुन सकती हैं। आस माता आपकी हर आशा को पूर्ण करे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है
और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की कहानी। बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और गणेश जी महाराज विराजमान थे। तो बातों बातों में गणेश चतुर्थी व्रत का प्रसंग चल पड़ा। तो पार्वती माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुमने मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी व्रत के बारे में बताया। सुनकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है? चैत्र माह के गणपति देवता का नाम क्या है और उनके पूजन का विधान क्या है? मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माँ, जहाँ मेरी पूजा होती है वहाँ पर मुझसे पहले तुम्हारी पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और व्रत रखने वाले को व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। मेरे साथ साथ जो भी आपकी पूजा करता है उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकट चौथ के व्रत में आपको चौथ माता के नाम से पूजा जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है कि मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। उनका पालन पोषण संतान की भांति करते थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। सारी प्रजा स्वस्थ थी। सारे लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य और शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा इस बात को लेकर बहुत ही उदास रहते थे। तो एक दिन वहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य आए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया। उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने पर राजा इतने खुश हुए कि राज्य का सारा कार्यभार अपने मंत्री को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। उसी के साथ खेलते रहते, हर समय हर पल उसी के साथ बिताते थे। इसी तरह राजकुमार बड़ा होता गया और राजा के मंत्री धर्मपाल के भी 5 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक। मंत्री ने अपने सभी पुत्रों का धूमधाम से विवाह किया और उन सबके साथ धन का उपभोग करने लगे। धर्मपाल भी राज्य का सारा कार्यभार मिल जाने पर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता था। उसके सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। विवाह के बाद चैत्र का महीना आया और कृष्ण माह के चतुर्थी के दिन उसने भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी कि अरे तुम ये क्या तंत्र मंत्र कर रही हो? क्या मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो? तो अपनी सास की बात सुनकर वह कहने लगी कि नहीं माँ जी, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही हूँ। मैं तो गणेश जी भगवान के व्रत रखती हूँ, उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो यह सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया और वह जोर जोर से शोर मचाने लगी। तो उसका शोर सुनकर धर्मपाल वहाँ पर आ गया और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि क्या बात है,
तो वो कहने लगी कि देखो, तुम्हारी छोटी बहू जरूर कोई जादू टोना करती है। मैंने तो इसे समझा दिया है, पर यह मानने का नाम ही नहीं ले रही। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर धर्मपाल कहने लगा कि यह जरूर कोई चेटक करती है और हमारे कुल का नाश करेगी। मैंने तो कोई गणेश जी भगवान के व्रत और पूजा के बारे में नहीं सुना। तो धर्मपाल की पत्नी कहने लगी कि हम राजघराने से हैं, हमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी इस तरह शोर मचाते रहे और वह चुपचाप बैठी गणेश जी भगवान की आराधना करती रही। तो इस तरह अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखकर उसकी सास को बुरी तरह से गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। जब बेटा आया तो उसे कहने लगी कि बेटा देख, तेरी पत्नी पता नहीं कौन सी तांत्रिक विद्या जानती है और क्या कर रही है। घर में बहू और भी है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करती। मैं कब से इसे समझा रही हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगा। पर वह बेचारी चुपचाप पीटती रही, उसने सामने बोलकर कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन गणेश जी भगवान को याद करती रही। कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर की आंखों पर आया पर्दा आप ही हटा सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो, वरना वे मुझे पूजा नहीं करने देंगे और मैं आपकी पूजा बीच में नहीं छोड़ सकती। तो यह सब देखकर गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए और सबके देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके कपड़े आभूषण उतारकर मंत्री धर्मपाल के महल में फेंक दिए और राजकुमार को लेकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इधर दोपहर हो गई। राजा अपने राजकुमार को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद धर्मपाल के घर गया हो। तो राजा उसे ढूंढने के लिए धर्मपाल के घर आए। तो वहाँ देखकर हैरान हो गए कि धर्मपाल के घर आंगन में राजकुमार के वस्त्र और आभूषण पड़े हैं। तो धर्मपाल को जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सारे वस्त्र और आभूषण तुम्हारे यहाँ पड़े हैं। ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया है? और बुरी तरह से विलाप करने लगे। तो धर्मपाल ने कहा कि राजन, आपका पुत्र चंचल है, खेलते खेलते कहीं चला गया होगा। मैं अभी उसकी पूरे नगर और बाग बगीचों में खोज करवाता हूँ। तो इसके बाद राजा ने नौकर और सेवकों से कहा कि हे रक्षकों, तुम मेरे पुत्र का पता लगाओ, ना जाने आज वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। तो राजा का आदेश पाकर दूत सभी जगहों पर राजकुमार की खोज करने लगे, लेकिन राजकुमार का पता कहीं भी नहीं लगा। तो डरते डरते आकर राजा से कहने लगे कि महाराज, राजकुमार का कहीं भी अता पता नहीं लगा और ना ही राजकुमार को किसी ने आते जाते देखा है। कहीं राजकुमार को महल के अंदर ही तो किसी ने नहीं छुपा लिया है। तो उनकी ये बातें सुनकर राजा को भी मंत्री धर्मपाल पर शक हो गया और उन्होंने क्रोधित होते हुए धर्मपाल को आवाज़ लगाई और पूछा कि सच सच बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र और आभूषण तुम्हारे घर हैं और राजकुमार का अता पता नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। मुझे लगता है कि तेरे मन में कोई पाप आ गया है। अगर मेरे राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो राजा द्वारा इस तरह डांटने पर मंत्री धर्मपाल हैरान हो गया। सोचने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर भी राजा बिना सोचे समझे मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। वह बड़े ही विनीत स्वर में सिर झुकाकर कहने लगा कि हे राजन, मैं तुम्हारे राजकुमार का अवश्य पता लगाऊंगा। मेरी तो खुद के समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नीच कर्म किसने किया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो वह राजा को इस तरह का आश्वासन देकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने सभी पुत्रों बहुओं को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा कि तुम में से यह निंदनीय कर्म किसने किया है। जब राजकुमार के कपड़े हमारे घर में मिले हैं
तो तुम ही में से कोई है जिसने राजकुमार को गायब किया है। आप लोगों की वजह से राजा मुझ पर शक कर रहे हैं। इतने वर्षों का विश्वास उठ गया है, मैं करूं भी तो क्या करूं। राजा ने कहा है कि यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो वह मेरे वंश का विनाश कर देंगे। इस तरह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तो ससुर को रोते हुए देखकर छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पर तो गणेश जी भगवान का कोप हुआ है। आपने तो कहा था कि हम राजघराने से हैं, हमें किसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपको सहायता की ज़रूरत है तो मैं आपको इसका उपाय बता सकती हूँ। तो मंत्री धर्मपाल हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो वह कहने लगी कि आप सभी गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बाल और वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार जल्द ही मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। तो छोटी बहू की बात सुनकर ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है, हमको इसकी सारी विधि बताओ। हम तो मंद बुद्धि हैं, हमें तो इस व्रत के महात्म्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हे बहू, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तो छोटी बहू कहने लगी कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांगो और वही राजकुमार को फिर से लौटाएंगे। तो मंत्री धर्मपाल अपनी बहू से व्रत की सारी विधि जानकर राजा के पास गया और जाकर बताया कि हे राजन, मेरी छोटी बहू ने कहा है कि राजा से लेकर सारी प्रजा गणेश संकट चौथ का व्रत करें तो राजकुमार फिर से मिल सकते हैं। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया। फिर सारे लोगों ने मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया और जब वो पूजा कर रहे थे तो उस समय राजा और पूरी प्रजा के देखते ही देखते गणेश जी भगवान ने राजकुमार को वहाँ पर प्रकट कर दिया। राजकुमार को इस तरह आया देखकर सारे नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सारे के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। सारी प्रजा जोर जोर से कहने लगी, गणेश जी भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान धन्य है। तो राजा ने कहा कि गणेश जी के साथ साथ मेरे प्यारे मंत्री धर्मपाल की छोटी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया है। अगर ये हमें समय पर गणेश चौथ व्रत के बारे में नहीं बताती तो पता नहीं आज क्या होता। अतः मेरा तो कहना है कि आज से हम सब लोग संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक हर साल करेंगे और पूरे विधि विधान से गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। तो राजा के कहे अनुसार सारी प्रजा हर साल गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह बताकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे महादेवी, यह व्रत हर आशा को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे भाव से मनोकामना रखकर इस व्रत का संकल्प लेता है और विधि विधान से इस व्रत को पूरा करता है, उसकी हर आशा पूरी होती है। बोलो विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। तो राजा छोटी रानी और राजकुमार को खूब प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। वह सोचने लगी कि अगर मैं राजकुमार के प्राण हर लूं तो राजा फिर छोटी रानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे। तो इस तरह वह छोटी रानी और राजकुमार से द्वेष भावना रखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन बड़ी रानी हर समय
राजकुमार को मारने की योजनाएं बनाती रहती। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया, पर छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था, तो दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में जो सांप था वो गले में लिपटा रहा और थोड़ी देर बाद बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। तो रानी को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मैं इसे जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला लिया। जब राजकुमार बाहर खेल रहा था तो उसे बड़े प्रेम पूर्वक आवाज़ लगाई, तो वह राजकुमार खुश होता हुआ भागता हुआ अपनी बड़ी माँ के पास आया। तो बड़ी रानी ने उसे अपने गोद में बैठाकर खाने के लिए लड्डू दिया। तो वह लड्डू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और जैसे ही लड्डू को खाने के लिए अपनी मुंह की तरफ किया तो दशा माता उसी समय एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। तो यह देखकर बड़ी रानी को गुस्सा आ गया और वह क्रोध में दासी को डांटने लगी कि तुम्हारी ये ओछी हरकत मैं राजा को बताऊंगी। क्या किया है? मैं राजकुमार को लड्डू खिला रही थी तो इसमें क्या बुरा कर रही थी? तो दासी कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं और इस लड्डू को भी साथ लेके चलते हैं, फैसला अपने आप हो जाएगा। तो दासी की बात सुनकर रानी डर गई, पर सोचने लगी कि राजकुमार को मैं किसी भी तरह मारना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो तीसरे दिन राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी उसे पकड़कर एक कुएं में धकेल आई। कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर उधर ढूंढा पर राजकुमार का कहीं पर भी पता नहीं चला। राजा बहुत परेशान थे और रानी आंसू बहा रही थी और मन ही मन दशा माता को याद कर रही थी कि हे माँ, आपने ही मुझे पुत्रवती बनाकर हंसाया था और आज आपके होते हुए मैं इस तरह से रो रही हूँ। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहीं कुछ मेरे पुत्र के साथ अनर्थ ना हो जाए। तो अपनी भक्तिन को इस तरह दुखी देखकर दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई। पर दशा माता मन ही मन सोचने लगी कि मैं राजकुमार को उसके माँ बाप के पास कैसे पहुँचाऊँ। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में जोर जोर से रोने लगे। तो दशा माता से राजा और रानी का यह दुख देखा नहीं गया और तुरंत उन्होंने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए थी और वहां जाकर भिक्षा मांगने लगी। तो सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। तो यह सुनकर दशा माता कहने लगी कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाती है तो संभव है कि आपका खोया हुआ राजकुमार तुम्हें वापस मिल जाए। तो यह कहकर वह दहलीज पर पैर रखने लगती है तो सिपाही उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। तो सिपाहियों की समझ में आ गया कि कुंवर सा इसी भिखारिन के पास है। तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और दशा माता राजकुमार को लेकर महल के भीतर चली गई और ले जाकर उसे चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि मैया खड़ी रहो, कौन हो तुम? 3 दिन हो गए मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा क्या हाल हुआ होगा, किस तरह मैंने एक एक पल गुजारा है। तो दशा माता छोटी रानी की बात सुनकर वहीं पर ठहर गई और कहने लगी
कि बेटा, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने बचाया था, और दूसरी बार इसे जहर के लड्डू खाने के लिए दिए थे। तो उस समय भी मैं दासी का रूप धारण करके गई थी और तुम्हारे बेटे की रक्षा की थी। और तीसरी बार उसने अपने घर के आंगन में बने हुए कुएं में धकेल दिया था, तो मैंने इसे बीच में ही रोककर रक्षा की थी। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। तो यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी कि हे माँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं आपके व्रत रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मुझे पता है कि दशा माता हर दशा को दूर करती है, घर का सुख सौभाग्य बनाए रखती है। पर माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। इसीलिए भूलवश मैंने तुमसे कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो छोटी रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा हो सकेगी मैं अवश्य करूँगी। तो छोटी रानी की बात सुनकर दशा माता कहने लगी कि बेटी, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो भी श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण तक श्रृंगार करके उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से सभी लोग दशा माता का डोरा लें और व्रत रखें। तो यह सुनकर बड़ी रानी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वह छोटी रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो छोटी रानी ने बड़ी रानी को खड़ा करते हुए कहा कि बहन, मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? तो बड़ी रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी और कहा कि मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी। राजा से तुम्हें दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे पुत्र की जान लेनी चाहिए। मैं यह भूल चुकी थी कि तुम्हारा बेटा मेरा भी बेटा है। तो छोटी रानी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ। आज से तुम भी मेरे साथ दशा माता के व्रत और पूजा किया करो। माता रानी की कृपा से तुम्हारी सुनी गोद अवश्य भर जाएगी। तो छोटी रानी की बात सुनकर बड़ी रानी ने भी दशा माता का डोरा लिया और व्रत रखने शुरू कर दिए। तो माता रानी के प्रभाव से उसे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर दोनों रानियां मिलजुल कर रहने लगी। बोलो दशा माता की जय हो। तो यह थी दशा माता की पहली कहानी। तो इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि जिस तरह इस कथा के अंदर बड़ी रानी ने छोटी रानी से ईर्ष्या रखी और उसके पुत्र को मारने की कोशिश की, इस तरह के गलत विचार अपने मन में कभी नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग में माता रानी भेष बदलकर बचाने के लिए नहीं आ सकती है, लेकिन हमें हमारी करने का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पर किसी मासूम की जान लेना, किसी से ईर्ष्या रखना, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। बच्चे सारे समान होते हैं, चाहे देवरानी जेठानी के हो, भाई बहन के हो। हमेशा बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करें और बच्चों को खूब दुलार दें, क्योंकि यही कर्म हमेशा हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलो दशा माता की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को
वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा
कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया। तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई।
तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी मां अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। तो पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लड़की ने कहा कि कल मैं अपने पिताजी को पूछ कर बताऊंगी। तो साहूकार की बेटी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात कहकर पूछा कि पिताजी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? वो रोजाना पीपल के वृक्ष से निकलती है और फिर उसी में समा जाती है। तो उसके पिताजी कहने लगे कि अरे बेटा, वो तो लक्ष्मी है, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो दूसरे दिन लड़की जब पीपल सींचने गई, तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आई और कहने लगी कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि हाँ, बन जाऊंगी। तो इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। फिर दोनों रोजाना खूब बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को कहा कि तुम मेरे घर एक दिन भोजन करने आओ, मैं तुझे न्योता दे रही हूँ। तो घर आकर लड़की ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, सहेली के घर भोजन करने जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी आना। तो अपने माँ बाबूजी की आज्ञा पाकर वो लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने चली गई। वहाँ जाकर देखा तो लक्ष्मी जी ने तो उसके लिए शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोसा। जब साहूकार की बेटी भोजन करके चलने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी अब तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊँगी। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि ठीक है, आ जाना। फिर वह अपने घर लौट आई। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के घर भोजन करने गई थी और आकर उदास होकर बैठ गई, क्या बात है? तो वह अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसे थे, मेरा बहुत आदर सत्कार किया था। तो उसके पिताजी कहने लगे कि अरे वाह, इतना अच्छा भोजन करवाया, फिर भी तुम उदास होकर बैठ गई। तो वो कहने लगी कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने कहा है कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगी, तो अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? तो उसकी माँ बैठी सुन रही थी। वो कहने लगी कि बेटा, इसमें चिंता करने की क्या बात है, घर की साफ सफाई कर लेंगे और गाय के गोबर से चौका लगाकर ऊपर 4 मुख वाला एक घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तो माँ बेटी ने अच्छे से घर की सफाई की और उसके बाद गाय के गोबर से चौका लगाकर घी का दीपक जलाया और साहूकार की बेटी हाथ में लड्डू लेकर वहाँ पर बैठ गई और लक्ष्मी माता को याद करने लगी।
उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई थी। जैसे ही वो साहूकार के घर के ऊपर से गुजरने लगी तो साहूकार की बेटी के हाथ में लड्डू देखकर उस हार को वहीं पर गिरा दिया और लड्डू लेकर वहां से चली गई। तो इतना कीमती हार देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही खुश हुई। अब माँ बेटी हार को लेकर बाजार में गई और सुनार के पास ले जाकर हार को बेचने के लिए दे दिया। तो सुनार ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तब वह लड़की कहने लगी कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मुहरें दे दो और 36 प्रकार के भोजन बन जाए, इतनी सामग्री मंगवा दो। तो सुनार ने उन्हें सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी। तो माँ बेटी खुशी खुशी घर आ गई। घर आकर रसोई तैयार की। जब सारी तैयारी हो गई तो हाथ जोड़कर साहूकार की बेटी कहने लगी कि गणेश जी, लक्ष्मी जी को लेकर आओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उन्होंने उनके आगे चौकी रख दी और कहा कि सहेली, चौकी पर बैठ जा। तो साहूकार की बेटी की बात सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी कि मैं चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ पर भी नहीं बैठी, किसी के नहीं बैठी। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि बहन, किसी के घर नहीं बैठी होगी, पर मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी सहेली की खूब खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी माँ ने की थी वैसे ही उसने की। तो इतना सेवा भाव देखकर लक्ष्मी माता उस पर बहुत ही खुश हुई। तो माता रानी के प्रभाव से उसके घर में खूब रुपया और धन वैभव हो गया। तो यह देखकर साहूकार, साहूकारनी और उसकी बेटी सारे के सारे बहुत ही खुश हुए और गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता का जयकारा लगाने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को धन वैभव दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख समृद्धि का वास करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। गुरुजी को आश्रम पर न देखकर एक दिन प्रहलाद जी अपने साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले मित्रों को अपना आदेश सुनाने लगे कि भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे तो समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा पितामह से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दिखाई देने वाले जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, अदृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वाचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवर्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग अपने द्वितीयपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ है, मिल नहीं सकती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई गई है वे तो गुणों के परिमाण से बिना परिश्रम के स्वयं ही मिल जाती है। जब हम भगवान के चरण कमल का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे रहते हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता होती है। यूँ तो शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, तर्क शास्त्र, दंड नीति
और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपना परम हितैषी परम पुरुष श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी मैं इन्हें सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये तो सारे के सारे निरर्थक हैं, हमारे कोई काम के नहीं हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुमको बतलाया है, यह बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवऋषि नारद जी के मुख से सबसे पहले सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने यह सुनकर पूछा कि प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को ना तो तुम जानते हो और ना ही हम जानते हैं। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं, तो हम क्या करें? एक तो तुम अभी छोटी अवस्था के हो, और दूसरी बात ये है कि तुम तो जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें देवऋषि नारद जी मिले थे। हे प्रहलाद जी, अगर इस विषय में कोई विश्वास दिलाने वाली बात तुम्हें बताओ और हमारी शंका को मिटा दो, तो आपका बड़ा उपकार होगा। जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार पूछा, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को देवऋषि नारद जी का स्मरण हो आया। वो कुछ देर मुस्कुराते हुए फिर उनसे कहने लगे कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर गए थे, तब देवराज इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया था। और फिर कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया था। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता ना करते हुए वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए बड़ी जल्दी जल्दी में सारे के सारे इधर उधर भाग गए, क्योंकि उस समय उनका अपनी जान को बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी था। अपने जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खोस मचा दी। यहाँ तक कि देवराज इंद्र ने राजरानी यानी कि मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया था। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी, और देवराज इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देववश देवऋषि नारद जी उधर से आ निकले, और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। तो यह देखकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे देवराज, यह तो निरपराध है, इसे लेकर जाना उचित नहीं है। हे महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, तुम इसे छोड़ दो। तो देवराज इंद्र कहने लगा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे। जब बालक हो जाएगा तो मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। तो नारद जी कहने लगे कि इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है, तुम व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। तो देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माँ का सम्मान करते हुए उन्हें छोड़ दिया, और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है यह जानकर देवराज इंद्र ने मेरी माता से माफ़ी मांगी और फिर प्रदक्षिणा की, फिर अपने लोक को चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहाँ पर आराम से रहो। तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सुनकर मेरी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर देवऋषि नारद जी से कहा कि जो आज्ञा।
फिर वह निर्भयता से देवऋषि नारद जी के आश्रम पर रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या करके लौटकर नहीं आए थे। मेरी गर्भवती माता ने मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवऋषि नारद जी तो बड़े ही दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। इसी तरह बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माता को अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही है, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे आज भी सब कुछ याद है। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो वह ज्ञान तुम्हें भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बड़े होते हैं, फिर पकते हैं, क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे तुरंत ही छोड़ दे। जिस प्रकार सोने की खानों में पत्थर में मिले हुए सोने को उसके निकाल जाने की विधि को जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मा पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार है 16 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बोध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु वह सबसे अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। इसमें उतावलापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, ये 3 बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली 3 अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्कर आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वपन के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। वैसे तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह बात भगवान ने स्वयं कही है।
गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 दुश्मनों पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और उनके चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे गला रुंध जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी क्रोध क्रोधन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में तन्मय हो जाता है तो बार बार लंबी लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हे हरि जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी उसी समय भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह परम पुरुष श्री भगवान जी को प्राप्त कर लेता है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है,
उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी,
आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की ओडिशा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। सरला रानी
करणपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्वेता रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी, दुवांसी, लविशा सोनीपत से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। नीमा मठपाल रामनगर से। कमला गुरुग्राम से। रीता, अनुष्का, अनिल कुमार बिहार से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सुनीता रानी मेरठ से। बिमला नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बबीता चंडीगढ़ से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। बीनू मेहरा दिल्ली से। शीला बहन जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। चंद्रकांता दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। दीपिका यादव रायपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। निर्मला पांचाल करनाल से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। कमलेश भल्ला जम्मू से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। किरण पानीपत से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। यश बुंदेला ललितपुर से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। उमा देवी झुंझुनू से। वतन कौर सहारनपुर से। कुसुम बघेल दिल्ली से। अंजू शर्मा सिरसा से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।